लव मैरिज वाली बहू। दर्द भरी कहानी। अनन्या एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। छोटे से शहर में पली बढ़ी, पर सोच बड़ी थी। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी जिंदगी में रोहित आया। रोहित सीधा, सच्चा, जिम्मेदार लड़का था। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली, किसी को पता ही नहीं चला। अनन्या अक्सर ही कहती, रोहित, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को भी अपनाऊंगी। रोहित हंसकर बोलता, मेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। पर उसे क्या पता था कि प्यार की कीमत उसे अपनी आत्मा से चुकानी पड़ेगी। जब रोहित ने घर में बात रखी तो जैसे भूचाल आ गया। माँ की आंखों में आंसू थे। हमने तेरे लिए लड़की देख रखी है। ये लव मैरिज हमारे खानदान में नहीं हुई। पिता का एक ही सवाल, लड़की हमारी जात की है? रोहित ने धीरे से कहा, नहीं पापा, पर इंसान बहुत अच्छी है। बस यही एक वाक्य अनन्या की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। पड़ोस, रिश्तेदार, समाज, सबने आग में घी डाल दिया। आखिरकार बहुत लड़ाई, बहुत आंसू और रोहित की जिद के आगे घर वालों ने शादी तो मान ली, पर दिल से नहीं। शादी हुई। अनन्या ससुराल आई। आंखों में सपने थे, दिल में बहुत डर था। पहले दिन से ही ताने शुरू। सास ने कहा, हमारे यहाँ बहुएं ऐसे नहीं रहती। तो ननद ने कहा, भैया ने तो प्यार में अंधे होकर शादी ही कर ली। तो देवर ने हंसकर बोला, भाभी तो मॉडर्न होंगी। अनन्या हर बात पर मुस्कुराती रही। वो सोचती रही कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के कुछ महीने बाद रोहित भी बदलने लगा। पहले जो हर बात पर साथ देता था, अब हर बात पे कहता है, अनन्या, तुम एडजस्ट क्यों नहीं कर सकती? अगर सास कुछ कह देती, माँ बुजुर्ग है, बुरा मत मानो। अगर ननद बेइज्जती कर देती तो तुम ही सेंसिटिव हो। धीरे धीरे अनन्या उस घर में अकेली पड़ने लगी। उसी घर में उसी आदमी के साथ। जब अनन्या प्रेग्नेंट हुई तो उसने सोचा कि अब तो शायद सब बदल जाएगा, पर उल्टा हुआ। सास बोली, देखते हैं बच्चा किस जात का निकलता है। ये शब्द अनन्या के दिल में छुरी की तरह उतर गए। रोहित तभी भी चुप रहा। उस दिन अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि प्यार अकेले लड़ाई नहीं जीत सकता। 9वें महीने में भी अनन्या से काम करवाया गया। एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। बच्चा बच गया, पर अनन्या टूट गई। हॉस्पिटल में ही रोहित की माँ बोली, अगर कुछ हो जाता तो किस्मत का लिखा होता। उस रात अनन्या ने छत की तरफ देखते हुए बस एक सवाल किया, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने प्यार किया? डिलीवरी के बाद भी हालात नहीं बदले। एक रात रोहित ने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने मायके चली जाओ। अनन्या ने उस दिन पहली बार आवाज उठाई, रोहित, ये घर तुम्हारा है, पर ये जिंदगी मेरी है। सुबह होते ही वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। मायके में माँ ने सिर पर हाथ रखा, बेटी, प्यार गलत नहीं था, पर खुद को खो देना गलत था। अनन्या ने
अब नौकरी शुरू कर दी और अपने बच्चे के लिए वह जीने लगी। रोहित कई बार लौटा, पर अब देर हो चुकी थी। अनन्या ने कहा कि मैंने तुम्हें प्यार किया था, पर खुद से भी कम नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लव मैरिज गलत नहीं होती। गलत होता है तो वो समाज जो बहू को अपनाने की बजाय उसे तोड़ कर रख देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी से कुछ सीख मिली हो, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी मोटिवेशनल अच्छे अच्छे स्टोरी आपको मेरी चैनल पे